दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कि गणेश जी ने चंद्र को श्राप क्यों दिया। एक बार की बात है, एक बड़े भोज के दौरान भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता है, अपने भक्तों द्वारा बनाई गई कई मिठाइयों और पकवानों का आनंद ले रहे थे। उनकी पसंदीदा चीजों में मोदक थे, मीठे पकौड़े, जिन्हें खुशी और आध्यात्मिक आशीर्वाद देने वाला कहा जाता है। गणेश ने इतनी मिठाइयाँ खाईं कि उनका पेट फूल गया और बहुत गोल और उभरा हुआ हो गया, जो उनके द्वारा आनंदित भोज का संकेत था। भोज के बाद भगवान गणेश अपने छोटे से चूहे मूषक, जो उनका वाहन था, पर सवार हुए। जैसे ही वे शांत रात में घर लौट रहे थे, एक अप्रत्याशित घटना हुई। अचानक एक सांप उनके रास्ते में आ गया। चूहा डर गया और एक झाड़ी के पीछे भाग गया, जिससे गणेश का संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर गए। उनका फूला हुआ पेट फट गया, जिससे उनके द्वारा अभी अभी खाई गई सारी मोदक की मिठाइयां गिर गई। शांत और स्थिर गणेश ने जल्दी से सारी मिठाई उठा ली और सब कुछ ठीक रखने के लिए जल्दी से सांप को अपने पेट पर पेड़ की तरह बांध दिया। सब कुछ वह अपने रास्ते पर चल पड़े। लेकिन तभी चंद्रदेव चंद्र ने यह पूरा नजारा देख लिया। चांद, जो रात के आसमान में अपनी चमक के लिए जाने जाते हैं, गणेश के रूप को देखकर दिल खोलकर हंसे। बड़ा गोल पेट और मिठाइयों का अजीब नजारा जो चारों ओर बिखरा हुआ था। चंद्र ने गणेश के रूप का इतनी जोर से मजाक उड़ाया कि उसकी आवाज आसमान तक गूंज गई। चांद की हंसी और मजाक से बहुत ज्यादा बेइज्जत होकर भगवान गणेश का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने चांद को विनम्रता और सम्मान का एक जरूरी सबक सिखाने का फैसला किया। गुस्से में गणेश ने अपने दांत का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और चांद पर फेंक दिया, जिससे उसकी चमकदार सतह पर एक दरार आ गई। चांद के गड्ढेदार दिखने का एक पौराणिक कारण। फिर गणेश ने चंद्र को श्राप दिया, क्योंकि तुमने मेरा मजाक उड़ाया और मुझ पर हंसे, इसलिए तुम अपनी चमक खो दोगे। तुम बढ़ोगे और घटोगे, कभी चमकदार और दिखाई दोगे और कभी धुंधले और आसमान से छिप जाओगे। दिन ब दिन तुम अपना असली रूप खोते जाओगे। इस अचानक मिले श्राप का ब्रह्मांड पर बहुत बुरा असर पड़ा। चांद के गायब होने से दिन और रात की कुदरती लय बिगड़ गई, जिससे ज्वार भाटा, मौसम और देवताओं और इंसानों की जिंदगी पर असर पड़ा। चांद की रोशनी न होने से आसमान में अफरा तफरी मच गई। पछतावे में चंद्र गणेश के पास गए और सच्चे दिल से माफी मांगी। ज्ञान और दया के दिव्य अवतार होने के नाते गणेश चंद्र के पछतावे को समझ गए। उन्होंने श्राप को कम करने का फैसला किया, इसे हमेशा की सजा के बजाय एक साइकिल में बदल दिया। गणेश ने कहा कि हमेशा के लिए गायब होने के बजाय चांद एक महीने की लय को फॉलो करेगा, एक लगातार साइकिल में पूरा बढ़ेगा और अंधेरा हो जाएगा। यह लय माफी की सीख और विनम्रता की अहमियत को दिखाती है। चांद महीने में सिर्फ एक बार पूर्णिमा के समय पूरा दिखेगा और अमावस्या की रात को दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा गणेश ने यह भी कहा कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर सीधे चांद को देखेगा, यह त्योहार उनके जन्मदिन का जश्न मनाता है। उस पर झूठे इल्जाम लगेंगे और गलतफहमियां होंगी। गणेश चतुर्थी पर चांद देखने से बचने की यह परंपरा आज भी कई भक्त इस कहानी में है। इस कहानी में कई गहरी नैतिक सीख हैं। यह हमें सिखाती है कि दूसरों की कमजोरियों या दिखावे के लिए उनका मजाक न उड़ाएं। यह हमें याद दिलाती है कि हर जीव सम्मान का हकदार है। यह विनम्रता, माफी और समझ के गुणों पर भी जोर देती है, जिससे गणेश न सिर्फ एक शक्तिशाली देवता के रूप में बल्कि एक दयालु शिक्षक के रूप में भी दिखते हैं, जो न्याय और दया के बीच संतुलन बनाते हैं। इसके अलावा यह कहानी चांद के चरणों को समझाकर पौराणिक कथाओं को कुदरत से खूबसूरती से जोड़ती है। चांद का बढ़ना और घटना, जिसे हम हर महीने देखते हैं, और कैसे भगवान के दखल और सीख से वे बने। इस तरह
भगवान गणेश के चांद को श्राप देने की कहानी गणेश चतुर्थी के दौरान मनाई जाती है और यह भारतीय संस्कृति में दया, सम्मान और दुनियावी मेलजोल के मूल्यों को प्रेरित करती रहती है।